Hello everyone, this is Kushi Mahavar and today I really wanted to talk with all of you regarding a topic which is very relatable and it resonates with literally everyone watching right now, and that is rejection. I'm sure that everybody who is sitting or watching this video would have faced this in their life, both or maybe in personally or professionally. So does I. सो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी प्लेसमेंट की और इवन अभी मैं स्विच की जब भी तैयारी कर रही हूँ, आई जस्ट रियली आई हैड बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस. और उस दौरान मुझे बेसिकली ये लगता था कि अगर मुझे रिजेक्शन मिल रहा है इसका मतलब कि आई एम नॉट गुड इनफ, और आइदर बेसिकली मैं उतनी तैयारी करी ही नहीं है या मेरी प्रिपरेशन उतनी सही है ही नहीं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो मुझे बेसिकली बहुत सारे सेल्फ डाउट्स होते थे एंड आई एम श्योर हर इंसान जो रिजेक्शन फेस करता है उसे यही लगता है. बट मेरे एक्सपीरियंसेस से जो भी मैंने नॉलेज गेन किया है या फिर जो भी बेसिकली मैंने अंडरस्टैंड किया है, आई जेन्युइनली वांटेड कि बेसिकली आई लाइक जो भी जूनियर या कोई भी इंसान कोई भी फील्ड में अगर ये देख रहा हो, दे शुड अंडरस्टैंड कि एक रिजेक्शंस के बहुत सारे पैरामीटर्स एंड फैक्टर्स होते हैं. सो इफ़ यू आर फेसिंग अ रिजेक्शन, उसका वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है जो मेरे केस में था कि अगर आई वॉज गिविंग इंटरव्यूज एंड आई वॉज थिंकिंग ओ आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई हैव गिवन द इंटरव्यू एंड इट्स गुड राइट, it literally should be passed, I should be passed, but then I got the rejection and I was confused. It happened once, twice, and literally it happened 10 times. uh, it is a huge number to face, right, within just a year. So I just got my answer very recently, and that was that the expectation which I was having with the interview and the expectation what the interviewer was having with that was not meeting up. Like, he was expecting something else from the candidate and I was expecting like he won't be expecting that much or he won't be expecting that less, and the expectations were not matching. So the mismatch of the expectation also led to the rejection. So that is the point number one. The second point I would like to also add that while preparing, you should not only prepare of the syllabus, like अगर मैं किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रही हूँ तो अच्छा मुझे ये पढ़ लेना है, या अगर मेरा इंटरव्यू है सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल का तो मुझे मेरे को ओके दीज आर द चेकलिस्ट एंड आई हैव बेसिकली ये सब कर लिया है तो मेरा इंटरव्यू निकल जाएगा. ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज इवेंचुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आज की डेट में बिकॉज AI आने के बाद द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा है एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे वांट टू हायर आर वेरी लेस. तो जो डिफरेंस बनेगा, अगर सपोज दे आर 10 पीपल, ऑल ऑफ देम आर गुड एंड इफ दे ऑल नो द टेक्निकलिटी एंड दे ओनली वांट वन कैंडिडेट, द ओनली डिफरेंस विच विल बी क्रिएटेड वो पर्सनैलिटी का होगा. आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने बेसिकली वेल स्ट्रक्चर्ड हो, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. द पॉइंट नंबर 3 इज नाउ बेसिकली आफ्टर दैट इज दैट आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड होना पड़ेगा. द वे यू स्पीक, द वे यू थिंक, द वे यू पोर्ट्रे योर थिंकिंग, ये सब बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में जानी चाहिए. ये तो हुआ टेक्निकलिटी. एंड आई जस्ट ऑल्सो हैव दैट वन मिथ जो हमें होता है कि रिजेक्शंस आर बैड, और इफ यू आर फेसिंग अ रिजेक्शन इट मीन्स यू आर नॉट कैपेबल इनफ, आप में कुछ कमी है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने इतने सीनियर्स को देखा है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल में एज ए MNCs लाइक माइक्रोसॉफ्ट, टेक्यून और कितनी अच्छी कंपनीज में स्टार्ट किया है, बट व्हेन दे स्टार्ट टू स्विच दे हैव फेस्ड मल्टीपल रिजेक्शंस. Like, I know a senior who have faced basically 15 plus rejections and he's still counting to get a switch to SD2. So it does not make somebody capable or incapable, because it's just a matter of luck as well. So understand